नमस्कार, मैं हूं प्रेक्षा। आप देख रहे हैं तहलका 24 न्यूज। आज भारत को आजाद हुए 68 साल पूरे हो गए हैं और इसी खुशी में पूरे भारतवासियों ने मनाया स्वतंत्रता दिवस। इसी की एक झलक आइए हम आपको दिखाते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी और आज देश को आज़ाद होके 68 साल हो गए हैं। राष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्रता दिवस को पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधन दिया जाता है। इसके बाद अगले दिन दिल्ली में लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। राष्ट्र स्तरों पर हम विशेष स्वतंत्रता दिवस समारोह देखते हैं, जिसमें झंडा आरोहण समारोह, सलामी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह आयोजन राज्य के राजधानियों में किए जाते हैं और आम तौर पर उस राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 68वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से दिया गया भाषण कई मायनों में यादगार रहा। मोदी के संबोधन की खास बात यह रही कि उन्होंने बिना किसी सुरक्षा दल के बेखौफ अंदाज में पूरे देश दुनिया के सामने अपनी बात रखी। आमतौर पर पहले से तैयार भाषण को पढ़ने की परंपरा से हटते हुए मोदी ने बिना देखे भाषण दिया। इस भाषण के बाद नरेंद्र मोदी फिर लोगों के दिलों में छा गए। वैसे पूरे देश में खुशी की लहर चारों तरफ गूंज रही है, हिंदू हो या मुस्लिम। आजादी के पावन पर्व पर प्यारे देशवासियों को भारत के प्रधान सेवक की अनेक अनेक शुभकामनाएं। मैं आपके बीच प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हूं। देश के आजादी का जंग कितने वर्षों तक लड़ा गया, कितनी पीढ़ियां खप गई, अनगिनत लोगों ने बलिदान दिए, जवानी खपा दी, जेल में जिंदगी गुजार दी। देश की आजादी के लिए मर मिटने वाले, समर्पित उन सभी आजादी के सिपाहियों को मैं शत शत वंदन करता हूं, नमन करता हूं। आजादी के इस पावन पर्व पर भारत के कोटि कोटि जनों को भी मैं प्रणाम करता हूं और आजादी के जंग के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी, उनका पुण्य स्मरण करते हुए हम आजादी के इस पावन पर्व पर मां भारती के कल्याण के लिए हमारे देश के गरीब, पीड़ित, दलित, शोषित समाज के पिछड़े हुए सभी लोगों के कल्याण का, उनके लिए कुछ न कुछ कर गुजरने का संकल्प करने का पर्व है। सिख हो या ईसाई, हर धर्म जाति के लोग स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और ऐसे ही कुछ नज़ारा देखने को मिला मुंबई के जोगेश्वरी के साई सिद्धि बिल्डिंग में, जहां बिल्डिंग के निवासी एकजुट होकर झंडा लहराने की तैयारी में लगे हुए थे। बिल्डिंग के सेक्रेटरी ने झंडा लहराया और सब ने एक साथ राष्ट्रगीत गाया और फिर भारत के विकास को लेकर चंद शब्द कहे। बस नई सरकार आई है, हम सभी नागरिकों को उनसे काफ़ी उम्मीद है हमारा देश काफ़ी प्रगति करे और लोगों का जो उम्मीद है वो पूरा हुए, सब खुशहाल रहे, देश काफ़ी तरक्की करे, यही हमारी शुभकामनाएं है। सबसे हमारा कॉम्प्लेक्स महाड़ा ने बनाया, हम लोग रहने को आए 92 से, तब से हम लोग ध्वजवंदन का कार्यक्रम हमारे एसोसिएशन के मार्फत हम लोग करते हैं। ऐसा हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त हो गए और लोगों की जो प्राथमिक सुविधा है
वो सभी को प्राप्त हुए। और जो बहुत महंगाई बढ़ गई है उससे लोगों को मुक्त हुए, और सभी को जो जो उम्मीदें हैं इस नई सरकार से वो पूर्ण हुए हैं। इसी अवसर पर मुंबई के कलेक्टर ऑफिस में मुंबई अंधेरी के एमएलए नसीम खान झंडा वंदन करने पधारे। उनके साथ नजर आए बाला सावंत जो बांद्रा ईस्ट के एमएलए हैं, वे भी शामिल थे। नसीम खान ने बताया कि 15 अगस्त का दिन देश की आज़ादी का दिन है। हम सबको इस पर गर्व होना चाहिए और अपने देश के प्रति स्वाभिमान होना चाहिए। 15 अगस्त का दिन हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे भारतवासियों के लिए आज़ादी का दिन है। और हमारे साथ ही सब महाराष्ट्र के पालक मंत्री नसीम खान जी जुड़े हैं। आज ये जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाया है। सबसे पहले तहलका 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। जी जानना चाहते हैं, आज का दिन भारतवासियों के लिए गर्व का दिन है, किस तरह से आज सेलिब्रेट कर रहे हैं आप यहाँ पे आए हुए हैं जी कलेक्टर ऑफिस में? ये हमारा देश का राष्ट्रीय पर्व है। ये एक त्यौहार की तरह आज के दिन 15 अगस्त को हम जश्न आज़ादी के तौर पर मनाते हैं। हमारे देशवासियों को हमारे पूर्वजों ने अपने जान की कुर्बानी देके हमारा देश को आज़ाद करके हमारे हाथों में दिया है, और आज के दिन उनको हम याद करते हैं और खुशियां मनाते हैं। और एक आज़ाद भारत का जो सपना था हमारे पूर्वजों का, वो सपना उन्होंने साकार करके हम लोगों के हाथ दिया है, और हमें खुशी है। और हम सबको अपनी तरफ से, महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र और सभी लोगों की जनता को ढेर सारी आज़ादी के इस मौके पर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जी जानना चाहते हैं कि आज वैसे आज़ादी का दिन है, अभी आपके आगे प्लानिंग का चलिए इलेक्शन चुनाव आ गया है, क्या करना चाहेंगे? किसको आप ज़्यादा कट्टर मानते हैं अपने विरोध में? नहीं, कोई कट्टर वगैरह नहीं होता है। लोकतंत्र है, ये हमारे देश की सबसे बड़ी चीज़ लोकतंत्र। लोकतंत्र में जनता फैसला करती है, और हम लोगों को विश्वास है कि जो काम पिछले 15 साल और इस सरकार के पिछले 5 साल में मुंबई के विकास के लिए, मुंबई का चेहरा मोहरा बदलने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार ने, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी के नेतृत्व में जो विकास का काम किया है, हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए, शहरीकरण का जो शहरों को सारी सुविधा देकर एक नया मॉडल का शहर बनाने का जो हम लोगों ने इस मुंबई शहर में काम किया है, उसका फ़ायदा जरूर आने वाले चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों को मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि भारत के वासी इसी तरह हर साल खुशियों के संग ये 15 अगस्त का दिन मनाते रहें। मलाड वेस्ट में घनी आबादी होने के बावजूद मलाड वेस्ट के नगर सेवक परमिंदर सिंह अपने नगर के विकास के लिए कुछ कदम उठा रहे हैं। उन्हें जीत कर केवल 2 साल हुए, पर इतने कम समय में उन्होंने अपने नगर के विकास पर पूरा ध्यान रखे हैं और उनकी समस्याओं पर ध्यान रखते हुए सबकी तकलीफें दूर किए हैं। जब हमारी तहलका 24 की टीम ने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि इससे पहले जो यहाँ के नगर सेवक थे, उन्होंने इलेक्शन से पहले जो काम अधूरा छोड़े थे वो उन्हें सबसे पहले पूरा किए। अभी हाल ही में उन्होंने बुजुर्गों के लिए जिम और गार्डन की व्यवस्था की है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में वे लोगों के लिए कितनी सेवा कर पाते हैं। इस समय हम मलाड वेस्ट में वार्ड क्रमांक 31 के नगर सेवक परमिंदर सिंह भामरा से बातचीत करेंगे कि वो अपने नगर वासियों की सेवा किस प्रकार कर रहे हैं। सबसे पहले परमिंदर जी, तहलका 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू जी। जानना चाहेंगे कि क्या आपकी प्लानिंग चल रहे हैं? पिछले 2.5 साल से आप यहाँ के नगर सेवक हैं, कितनी सुविधाएं लोगों तक पहुँचा पाए हैं आप? पिछले 2.5 सालों में मेरा जो वार्ड है वो एवर्शाइन, ऑर्लेम, काचपाड़ा, आदर्श, ये जो मेन जो बड़ा एरिया आता है वो है। मेरे आने के इलेक्शन के बाद एवर्शाइन में जो सड़कें जो लास्ट 30 साल से नहीं बनी थी, सबसे पहले जो यहाँ के पुराने जो नगर सेवक थे उनको 2 टर्म मिला, जो अपने ऑफिस का रास्ता नहीं बना सका, अपना घर का रास्ता नहीं बना सका, वो आके मैंने सबसे पहले 2 साल में वो काम किया हो मैंने यहाँ पे। काचपाड़ा में इंडस्ट्री में जो बिज़नेस के लिए बहुत ही बड़ा हमारा वहाँ पे जगह है, वहाँ पे काचपाड़ा में इंडस्ट्री की बहुत सी हैवी गाड़ियाँ आती थी, वहाँ पे उनके रास्ते का बहुत प्रॉब्लम, वहाँ पे सीसी रोड उनको प्रोवाइड की उनको। ऑर्लेम में डोमिनिक 1, डोमिनिक 2, डोमिनिक 3, गौतम बुद्ध रोड, बाद में ग्रोटो रोड, लूट्स कॉलोनी 1, 2, 3, फिर बच्चों के लिए बालाजी स्कूल से मारवे रोड, सुंदर लैन, बाउडी लैन, डिमोंटी लैन से होके काचपाड़ा रास्ता था। ये सारे रास्ते ये 2 सालों में मैंने बनाए। बात करें अगर आम आदमी की, तो आम आदमी की सबसे बड़ी समस्या होती है मकान की, घर की, रोड की और कचरे की। तो उन सब में आपकी क्या प्लानिंग चल रही है और क्या क्या वो सुविधाएं आपने पहुंचाए हैं उन तक?
तो मकान का तो एक है, ये हमारे अधिकार में नहीं आता मकान देना उनको। ये जो भी गवर्नमेंट का आता है, म्हाडा का आ गया, ऐसा आ गया, वो कर सकते हैं। मकान का तो हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते उनको। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी समस्या कचरे की उत्पन्न होती है। अगर उनके घर से कचरा कहीं रोड पे जमा रहता है, अगर उसकी साफ सफाई ठीक ढंग से ना की जाए तो कितने रोग फैलते हैं। उसके लिए आप कितने नहीं, जैसे आपने रोग की बात है, कचरे की बात, कचरा तो यहाँ टाइम टू टाइम उड़ जाता है। तो अभी जैसे ही मैंने अभी 3 दिन पहले एक मेडिकल कैंप लिया था, हेल्थ कैंप लिया था, फ्री हेल्थ कैंप BMC का, जो कि कपोल काचपाड़ा नंबर 1 के लिए लिया था, कपोलवाड़ी में लिया था। इसके पहले गए साल में मैंने 4 हेल्थ कैंप लिए। यहाँ पे महानगर पालिका के आपके KM हॉस्पिटल हो गया, नायर हो गया, वहाँ से बड़े पूरा स्टाफ आता है, मरड़ के जो स्टाफ आते हैं, तो उनके साथ में मिलके 4 जगह बड़े बड़े कैंप लिए, जहाँ पे किसमें 300 जन, किसमें 400 परिवार के लोग आकर उनको फ्री में दवा मिली, उनका इलाज किया गया वहाँ पे। तो आदर्श में बहुत सालों से जो रोड नहीं बना था, आदर्श में रोड का एक काम चालू है। आदर्श में एक बहुत ही बेहतरीन गार्डन है जो आमदार अष्टम के प्रयत्नों से बना था, लेकिन वहाँ पे एक टॉयलेट बाथरूम था, और वहीं पे आदर्श में दूसरा एक सीनियर सिटीजन का एक छोटा सा एक हॉल बना था। मेरे पहले जो नगर सेवक थे, शायद वो हारने की बौखलाहट में उन्होंने वो दोनों लाइन, उसकी पानी की लाइन काट दी उन्होंने। और सबसे पहले अगर मैंने कुछ काम किया, मेरे इलेक्शन जीतने के आने के बाद मेरे फंड से अगर काम किया, तो मैंने वो गार्डन में टॉयलेट बाथरूम की पानी की लाइन का उसका इंतजाम कराया, और सीनियर सिटीजन हॉल के लिए उनको एक पानी की लाइन का किया। ये मुझे बहुत उसे इतना खुशी मिल रही है कि जो सीनियर सिटीजन जो क्या रहता है, गार्डन में एक बुजुर्ग रहता है, मोस्टली ज़्यादा कि डायबिटीज़ है, उनको बार बार बाथरूम जाना रहता है, आज पानी की उनको बहुत अहमियत रहती है बाथरूम में। 3 महीने तक मैंने अपने खुद के प्रयासों से वहाँ टैंकर ला के उधर गार्डन में पानी में देता था, वहाँ पे टॉयलेट में, कि पब्लिक को नहीं उसकी ज़रूरत है। हारने के बाद अगर इतना गंदा काम अगर किया है, जो इसके पहले नगर से उन्होंने किया है। जी, आप तो अपने प्लानिंग के बारे में बताए थे कि, और अभी हाँ, अभी ऐसा है, अभी कल ही हमने आमदार के जो फंड होता है, MLA को जो फंड मिलता है, उनसे यहाँ पे जो हमारी मनाली सोसाइटी है, हरिद्वार सोसाइटी है, गुरु कृपा है, फिर मॉडर्न उषा है, फिर खंडेलवाल लेआउट है, फिर साईं बाबा पार्क है, इसमें बच्चों को खेलने के लिए बहुत ही बड़ा बेहतरीन जो अपन गार्डन में जो इंस्ट्रूमेंट्स लगाते हैं वो लगा रहे हैं, ऑल इन वन, जिसमें झूला झूल सके, घसरगुंडी कर सके, हमटी डमटी का जो होता है वो कर सके, वो तो बच्चों के लिए किया ही हमने। साथ में जो महिला है, जो बुज़ुर्ग है, उनके लिए एक ओपन जिम नेचर में, मतलब जो आप एक कुदरती हवा में, मतलब खुली हवा में जो जिम करना, जिससे अपना तंदुरुस्ती अच्छी रहे। आज के टाइम में जब सबको जिम जाने टाइम नहीं मिलता, कोई इतनी फीस इतनी हाई है उनकी, तो वो हिसाब से हमने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला है कि आज हर सोसाइटी में हम फ्री जिम लगा रहे हैं, जिससे उनकी तंदुरुस्ती भी अच्छी रहे और एकदम फिट रहे।